हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछली क्लास में दोस्तों मैं डिविनिटी रूल चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें दोस्तों आपने उसका पहला पार्ट को देखा था, जिसमें कल दोस्तों मैंने जो है पूरा आपको थ्योरी करवाया था। थ्योरी मैंने पूरा डिविनिटी रूल को दोस्तों आपको 2 का नियम, व्यवस्था का नियम, 3 का व्यवस्था का नियम, 4 का व्यवस्था का नियम, 5 का व्यवस्था का नियम, 6 का, 7 का, 8 का, मैंने आपको 11 तक के व्यवस्था का नियम आपको मैंने बताया था। कुछ स्पेसिफिक रूल भी बताया था कि 1000 जो होता 1001 होता है, इसका गुणनखंड जो होता है दोस्तों वो 7 होता है, और 11 होता है, और कितना होता है तो आपके भैया 13 होता है। और मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि अगर 6 अंकों की संख्या दोस्तों कोई अगर रिपीट होती है तो संख्या जो दोस्तों 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, और 11 से भी कटती है, और 13 से भी कटती है, और 37 से भी कटती है। कब? जब वो संख्या दोस्तों क्या होती है, 6 अंक, जब कोई एक ही अंक की संख्या दोस्तों एक ही अंक जब 6 बार रिपीट होता है, तब ये मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशली रूल। और दोस्तों उसमें जो है एक अलग अलग जो नियम था, 7 का रूल अलग था थोड़ा सा, और 11 का रूल क्या था दोस्तों तो आपके भैया अलग था। तो मैंने दोस्तों हर तरीके से मैंने आपको वहाँ पे जो है दोस्तों अच्छे तरीके से मैंने आपको डिविनिटी रूल को समझाया था। और मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों, मैं ऐसा एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने पूरी अच्छी तरीके से 2 से 11 तक के डिविनिटी रूल को आपने याद रख किया होगा, है ना। तभी दोस्तों आपको इस क्लास में आपको कुछ आगे समझ में आएगा, वरना दोस्तों आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब करते हुए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न में चलते हैं, है ना। तो देखिए अब कह रहा है दोस्तों कि यहाँ प्रश्न है दोस्तों कि 67, अच्छा ये हिंट दिया गया है मेरे पास दोस्तों लगभग इधर जोड़ूँ तो मैं 30 23 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन लगभग, मतलब दोस्तों मेरे पास 43 क्वेश्चन है। क्या दोस्तों एक दिन के अंदर हम लोग 43 क्वेश्चन कर पाएंगे? तो मुझे तो नहीं लग रहा दोस्तों कि कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग 2 क्लास लगा लेंगे, नहीं होगा तो 1 क्लास और लेना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चंस करवा कर ही जाऊंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, है ना। आज की जो पहला क्वेश्चन है, इसको जो पीला करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा दोस्तों, और इसको जो है वाइट करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों 3 तरह का पेन हम ले सकते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। कारण निम्नलिखित में जो दोस्तों कौन सी संख्या 2 और 5 से दोनों से कट रही है। अब बताइए कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। अब बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था 2 का विभाज्यता का नियम और 5 का विभाज्यता का नियम। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बताया था 2 का विभाज्यता का नियम। मैंने क्या बताया था, लास्ट में 0 अगर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, है ना, या फिर 8 हो तो संख्या 2 से कटती है। और मैंने 5 का विभाज्यता का रूल में बताया दोस्तों कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। अब दोस्तों बताइए कि इसमें कौन संख्या जो है 2 और 5 दोनों से कट रही है। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये संख्या 2 से तो कट रही है, पहले 2 से चेक कर लेते हैं, तो ये भी 2 से कट रही है, क्योंकि ये संख्या जो है दोस्तों 2 से कट ही नहीं रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी 2 से कट रही है। अब चेक करना है दोस्तों कि क्या ये 5 से कट रही है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों लास्ट में 2 है, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 है तो क्या वो 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। इसके अंत में 4 है, क्या ये 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं। अगर किसी संख्या का इसमें 0 तो क्या वो 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही बात बोले हैं, ये ऑप्शन नंबर क्या हो चुका, ए अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि इनमें से दोस्तों कौन सी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब बताइए कि कैसे इस क्वेश्चंस को करेंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी है जो हमारे SEO सक्सेस क्लासेस से पढ़कर नहीं गया है वो, तो बताइए इसका 3 से विभाज्यता का नियम जो दोस्तों चेक करने के लिए वो क्या करेगा दोस्तों, तो वो भागा देगा। अब दोस्तों भागा देगा, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है 4 ऑप्शन में, कि पता चला भागा देते रहा, तब तक पता चला 1.5 घंटा उसकी खत्म, 90 मिनट्स। तो आप कहेंगे भैया मैंने जो है आपकी क्लास किया है तो मैं ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए मैं क्या करूँगा कि सबके अंक को जोड़ूंगा। तो यहाँ से जोड़िएगा दोस्तों। अच्छा जोड़ने की भी जरूरत नहीं, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जोड़ को, क्योंकि जोड़ने में भी क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, मतलब दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, 3-3 का पेयर बना लीजिए। क्वेश्चन बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीका। जहां भी दोस्तों 3-3 का पेयर बन जाए, या 3 का पेयर बन जाए, 6 का पेयर बन जाए, या 9 का पेयर बन जाए दोस्तों, तो उसको आप काट दीजिए, है ना। जैसे दोस्तों
यहाँ पे 3 है तो इसको आप ऐसे ही काट दीजिए, यहाँ 3 दिख रहा है तो इसे ही काट दीजिए, यहाँ पे दोस्तों 9 है, ये 3 के पहाड़ में कट जाएगा, इसका मतलब इसको ऐसे ही काट दीजिए। अब बच्चा कितना था, आप कहेंगे भैया आप तो आसान बच गया, 7 4 कितना होगा, तो आप कहेगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा, तो आपके 11 5 जो है भैया हो जाएगा 16, और 16 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा भैया यहाँ से आ गया 18। अब बताइए दोस्तों 18 आ गया, अब क्या ये 3 से कटेगा, तो आप कहेगा भैया बिल्कुल 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या दोस्तों 3 से डिविजिबल है। अगर दोस्तों मैं एग्जाम में होता तो इसको टिक करता और मैं अगले का क्वेश्चन पे चला जाता, लेकिन दोस्तों मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं सारे ऑप्शंस को चेक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सबको जोड़ने का भी जरूरत नहीं होता, आप 3 3 का जो टेबल में आता है उसको आप काट सकते हैं, जो 3 दोस्तों पूरी तरीके से कट जाता है ना 3 से, और 6 भी दोस्तों ये 3 से पूरी तरीके से कट जाता है, 9 भी दोस्तों 3 से पूरी तरीके से कट जाता है, और 3 भी दोस्तों पूरी तरीके से कट जाता है। अब हम लोग दोस्तों ऐसे ही बना लेते हैं। अब बताइए 3 3 का पेयर जो आ रहा था, 3 से जो कट रहा था, इंडिविजुअल जो डिजिट था उसको मैं पहले ही काट दिया। अब दोस्तों जोड़ना आसान हो गया, 5 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5 4 9, और 9 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16 हो जाएगा। क्या 16 दोस्तों 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 9 भी है दोस्तों ऐसे कट सकता है, क्योंकि 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 2 कितना हो गया, तो आप कहेगा 6 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 11 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से आ गया 19। तो बताइए 19 जो है दोस्तों क्या ये 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी अलग हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों इसको 3 से काट के देखिए, तो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी दोस्तों 6 से कट जाएगा, और ये भी दोस्तों 3 से कट जाएगा 6, है ना, मतलब समझ रहे हैं ना 3 को मैं क्यों काटा, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा। अब जो बचा दोस्तों उसको गुना कर दीजिए। अच्छा 7 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 9, यहाँ से भी पेयर 9 खत्म हो जाएगा। अब बचा 2 2 कितना बचा, तो भैया आप कहिएगा 4 बचा, इसका मतलब 3 से क्या 4 कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो आप दोनों का पेयर बना के, या फिर दोस्तों अगर 3 3 6 दिख जाए 9 दिख जाए, तो आप उसको ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, सबको जोड़ कर काटिएगा, तो भी यही आंसर आएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आपको स्मार्ट दिमाग लगाना, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको जल्दी करना है, आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, और टाइम दोस्तों बहुत लिमिटेड रहता है, एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट ही रहता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए आपको फास्ट बनाना पड़ेगा, तभी आपका एक्यूरेसी मैच कर पाएगी। पता चला 1 घंटा में 1 को बनाए तो क्या फायदा हुआ। अब दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए दिल मारिए फेंक के दोस्तों कह रहा है, यदि इतना संख्या है और दोस्तों 3 से विभाजित है, तो बताइए पी का जो है दोस्तों सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। अच्छा अब आप हमको बताइए दोस्तों कि कौन कौन सा मान जो है संभव हो सकता है वो बताइए, उसके बाद उसमें हम लोग निकाल देंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा जो पॉसिबल है। तो इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों, अगर देखिए आपको दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए आपको 3 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 3 का जो विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों कि अंकों को जोड़िए, तो आप अंकों को जोड़िए, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए 7 6 13 हो जाएगा, है ना। 4 9 9 4 14 9 4, तो आप कहिएगा 13 13 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा, 13 5 18। और प्लस का कितना दिख रहा है, तो आपको ये भैया यहाँ प्लस का पी दिख रहा है, क्योंकि इसमें पी जुटेगा नहीं, और ये जो संख्या होगा दोस्तों ये 3 से कटने चाहिए, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पी जो है दोस्तों, यहाँ पे 1 अंक वाला ही डिजिट आ सकता है ना। मतलब दोस्तों 2 अंकों वाला 12 13 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएगा। आपको दोस्तों 9 से छोटा ही संख्या लिखना है, तब हम क्या करेंगे, एक संख्या दोस्तों 9 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, अब देखिए 7 लिखते हैं, 6 5 4 3 2 1। मतलब दोस्तों पी के जगह पे 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 या फिर 4 या 5 या 6 या 7 या फिर 8 या फिर 9, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर दोस्तों अगर हम पी के जगह 1 लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, तो आप ये पी का जगह 1 लेते हैं, तो 1 लेते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा 18 प्लस से कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 19 हो जाएगा। क्या दोस्तों 19 3 से फिर कटेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों पी के जगह पे अगर 1 लिखा होता, तो ये संख्या क्या करता 3 से, तो आप कहेंगे भैया नहीं करता, अर्थात ये 3 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब है दोस्तों एक यहाँ पे मान इसका संभव नहीं है। अगर दोस्तों अगर हम 2 रख के देखते हैं, तो अगर 2 अगर हम रखते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा 18 2 कितना होता है भैया, तो आप कहिएगा 18 2 जो है 20 होता है, कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया जो है 20 होता है, 20 होता है। इसको दोस्तों अगर हम 3 से काटते हैं तो कहेंगे भैया ये भी जो है 3 2 भी हम लोग नहीं रख सकते यहाँ, मतलब 2 मान रखना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम दोस्तों
पी के जगह दोस्तों अगर हम 3 रख के देखते हैं दोस्तों तो आप कहेगा 18 3 21 होता है। 21 जो दोस्तों 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 मान रखना क्या है, तो आप कहेंगे संभव है। अगर दोस्तों उसी तरह का आप 4 रखिएगा तो ये भी 4 रखना संभव नहीं होगा, 5 भी संभव नहीं होगा। लेकिन 6 दोस्तों अगर आप रखिएगा तो 18 से 24 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, ये भी संभव है। फिर देखिएगा दोस्तों 7 रखिएगा अगर तो 25 हो जाएगा, तो 25 दोस्तों 3 से कटता नहीं, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं दोस्तों, है ना। 7 भी संभव नहीं है, 8 भी संभव नहीं है। और फिर दोस्तों 9 अगर संभव है तो आप कहिएगा 18 और 9 बराबर होता है 27 भैया, 27 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, आप कहिएगा संभव है। अब दोस्तों आपको बात यहाँ पे क्या हो गया, आपको समझ में आ गया है, क्या आ गया है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया ये बात जो है हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पता चला कि संख्या यहाँ पे जो 3 पॉसिबल रखा जा सकता है, 6 रखा जा सकता है और 9 रखा जा सकता है, मतलब तीनों संख्याएं दोस्तों यहाँ पे रखी जा सकती है। अब पूछा दोस्तों कि पी का जो मान है सबसे बड़ा बताना है, तो बताइए पी का जो सबसे बड़ा मान संभव क्या होगा, तो आप कहिएगा सबसे बड़ा जो मान जो संभव होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 होगा इसका आंसर। आप कहिएगा भैया 12 भी अगर हम जोड़ देते हैं तो भी ये कट जाएगा, तो ये बात सही है दोस्तों, 12 रख सकते हैं, 12 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये जो 12 दोस्तों ये 2 डिजिट है। अब पी का जो जगह है दोस्तों एक ही डिजिट वाली संख्या यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो क्या 12 जो है दोस्तों एक डिजिट वाली संख्या है, तो आप कहेंगे भैया नहीं, इसलिए 12 दोस्तों संभव नहीं होगा, है ना। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब कह रहा है दोस्तों कि बताइए 3 का डिविजिटी रूल क्या कहता है। ये क्वेश्चन है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है होती है कब होगी, तो मैंने आपको थ्योरी में कराया था 3 से कोई संख्या दोस्तों कब विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए में विषम और सम संख्या के अंकों का योग का अंतर 3 से विभाजित हो, ऐसा कह रहा है। फिर बी में कह रहा है कि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो यही तो मैंने आपको थ्योरी में कराया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, टोटल डिजिट का नंबर, टोटल डिजिट का सम करना है और भागा किससे देना है दोस्तों, तो आप कहिएगा 3 से, तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो आप कहिएगा 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिएगा कह रहा है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या, ये 3 का रूल थोड़ी कहता है। अब कह रहा है लास्ट का अंतिम जो अंक 3 से विभाजित होता है, ये भी रूल गलत लिखा गया, ये भी दोस्तों गलत लिखा गया है ना, अंतर दे दिया, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से दोस्तों थ्योरी के रूप में भी व्यवस्था का नियम से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दोस्तों ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, है ना। अब पूछा ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है दोस्तों 3 से विभाजित है, लेकिन दोस्तों ये 9 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ ए और बी दोनों संख्या गायब है, 2 संख्या यहाँ पे गायब है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो संख्या है दोस्तों 0 से तो मतलब 3 से तो विभाजित है, लेकिन दोस्तों ये संख्या 9 से नहीं कटने चाहिए थे। अच्छा यहाँ पे मान लिख दिया है ना। अच्छा ये ऑप्शन जो है दोस्तों दे ही दिया है कि कौन होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन संख्या जो है दोस्तों 9 से कट रहा हो 3 से कट रहा, तो आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है ए बी का इंडिविजुअल मान, मतलब मान अगर अलग अलग ए बी का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत इस क्वेश्चन में है नहीं। कह रहा मतलब इसमें से देखना है दोस्तों कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। अब बताइए कौन संख्या जो होगा ऐसा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 9 से विभाज्यता का नियम बताइए कि कौन संख्या जो 9 से नहीं कट रहा है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मैं आपको नोट करके लिखा ही देता हूं कि यदि कोई संख्या, क्या दोस्तों, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो वह निश्चित तौर पर दोस्तों, वह निश्चित तौर पर वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। और बात याद रखिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कटेगा वो 9 से कटेगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अभी जो 3 से कटा 9 भी से भी कट सकता है, लेकिन ये जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो पक्का है 100% श्योर है दोस्तों कि संख्या 9 3 से कट रही होगी, है ना। तो इसमें कह रहा है कि दोस्तों कि आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन संख्या जो है दोस्तों क्या कर रहा है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, तो पॉज करके ले सकते हैं मैंने जो लिखवाया था। अब दोस्तों यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे अपने
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों संख्या जो है दोस्तों 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए कि आप इसमें देख लीजिए दोस्तों कि कौन संख्या जो 9 से विभाजित नहीं है। तो 9 से विभाजित होने के लिए दोस्तों 9 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 9 के पहाड़ा में 9 ऐसे ही कट जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, इसको काटते नहीं है, एक मिनट इसको पूरा साफ कर लेता हूँ। अब देखिए क्या कीजिए कि इसको जोड़िए। तो 2 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5, 5 3 कितना, 5 और 8 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 27 और 27 और दोस्तों 9 कितना हो जाएगा, तो 27 और 9 जो है दोस्तों वो हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। अब 36 जो है दोस्तों ये 9 से कट जाता है, अर्थात दोस्तों ये 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है 9 से विभाजित नहीं होने चाहिए, तो ये 9 से तो दोस्तों ये विभाजित हो रहा, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें जोड़िए सबको, 2 3 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 6 26 हो जाएगा, 36 और 7 जो है दोस्तों 26 और 7 जो है दोस्तों एक मिनट भूल तो गए, 3 2 5 5 7 12 12 6 18 18 और 6 26 26 और 7 जो है दोस्तों 6 6 12 13, मतलब यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 33। अब बताइए 33 क्या 9 से कटता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कट रहा है 9 से। अब देखिएगा अभी मैंने दोस्तों अगर आप 3 से चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा 3 से कट रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये जो बी वाला ऑप्शन है वो 9 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर एग्जाम में होते दोस्तों तो हम लोग करके आगे बढ़ जाते, लेकिन हम लोग बना रहे हैं तो चूंकि सब ऑप्शन को देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे दोस्तों 2 और 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5, 2 3 5 हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपको ये 14, 14 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 28 हो जाएगा, 28 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 33। अच्छा ये भी 33 आ गया, यहाँ तो गलती नहीं है। 7 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 3 28 और 3 जो है दोस्तों 28 और 3 31 31 32 33 है ना। अच्छा देख लेता हूँ एक बार इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी दिख रही है मेरे को। तो ये भी ऑप्शन लोगों मेरे को ये भी 3 से विभाज्य है ना। अच्छा बड़ी संख्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है ना, तो ये भी मतलब हो जाए, हो सकता है ना। तो अभी कंफर्म करने के लिए इसमें भी देख लेता, हो सकता है ये भी पता चला 3 से कट रहा है। देखिए 3 2 5 हो गया, 5 और 9 हो गया, 14 14 6 हो गया, 20 20 8 18 28 और 8 कितना हो जाएगा, तो 28 और 6 कहिएगा 236 हो गया। क्या 236 9 से कट रहा है, तो आप कहिएगा ये तो कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बताइए दोस्तों कह रहा है इसमें जो बड़ी संख्या का आंसर देना है, तो अब बताइए ये संख्या बड़ी है या नीचे वाली संख्या बी या सी होगा। तो आप कहेंगे भैया जो बड़ी संख्या है यहाँ तक देखिए, यहाँ पे ये तज तज तो मिल रहा है, यहाँ है दोस्तों 9685, यहाँ है 7687, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये संख्या क्या है, बड़ी है, क्योंकि पूछा था दोस्तों बड़ी संख्या बताना है। तो आप कहेंगे भैया बड़ी जो संख्या हड़बड़ाना नहीं है ना। आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के देना है आंसर दोस्तों, नहीं तो आप अगर बी करके टिक कर देख के आगे बढ़ जाते तो प्रश्न क्या हो जाता, आते हुए भी गलत हो जाता। अब फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है इनमें से दोस्तों कौन संख्या जो 4 द्वारा विभाज्य है। तो देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि जो अंतिम डिजिट होना चाहिए दोस्तों, अंतिम जो है अंतिम, एक मिनट, जो लास्ट का जो दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट जो है दोस्तों वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, तो आप कहिए भैया 4 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो देखिए 4 के पहाड़े में 54 आता है, तो आप कहेंगे नहीं। 4 के पहाड़े में क्या 34 आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। 4 के पहाड़े में 84 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं। 4 के पहाड़े में 36 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 4 से जो है दोस्तों 36 आ जाएगा। मतलब 4 से 82 नहीं कटेगा, 4 से 34 नहीं कटेगा और 4 से 54 नहीं कटेगा, लेकिन 4 से दोस्तों 36 कट जाएगा। इसलिए दोस्तों 4 में 36 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी को दोस्तों विभाज्यता का नियम याद नहीं है, तो आप सबसे पहले याद कर लीजिए, तभी ये सब सवाल दोस्तों आपसे बनेंगे, नहीं तो ऐसे गधा की तरह देखते रहिए, है ना। कुछ भी होने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है, ये कोई संख्या है दोस्तों और 4 से दोस्तों 4 से दोस्तों ये विभाजित है, तो बताइए इस स्थान पे क्या होना चाहिए, है ना। और पूछा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या संभव है दोस्तों, कि यहाँ पे मतलब स्टार की जगह क्या रखा जाए, है ना, कि ये संख्या जो दोस्तों पूरी जो है 4 से विभाजित हो जाए। तो अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 4 से विभाज्यता का नियम जो है दोस्तों क्या होता है, कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक दोस्तों अगर 4 से कटता है, तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से कटता है। इसका मतलब स्टार और 4 को अगर हम दोस्तों 4 से भागा दे दें, अगर कोई कट जाता है दोस्तों,
तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 से कट जाएगी। अब बताइए स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो आप ये सबसे बड़ी संख्या 9 रख सकते हैं। अगर 9 नहीं रख सकते तो 8 हो सकता है, या फिर 7, या फिर 6, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1 रख सकते हैं। तो ये सब संख्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आप ये भैया रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टार की जगह 9 रख के देखते हैं क्या ये 4 से कटता है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल रख के देखिए। तो देखिए मैं रखता हूँ, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8, शेषफल कितना बचा 1, और फिर हो जाएगा 14। अब बताइए 4 के पारे में 14 आएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब कटेगा नहीं। इसका मतलब है दोस्तों कि 9 रखना यहाँ पे संभव नहीं है। अब बताइए उससे बड़ी संख्या कौन, उससे छोटी थोड़ी कौन संख्या, मतलब 9 तो नहीं रख सकते आप, 2 अंकों की तो संख्या नहीं रखना है, एक ही अंक वाला संख्या रखना है। तो अब इससे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहिएगा 8। अब देखिए ये पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 दूना 8 कट गया दोस्तों। अब फिर देखिए 4 उतर गया, 4 एकम 4 हो गया। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या ये पूरी तरीके से कट जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों इस स्टार वाली जगह पे कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप स्टार की जगह अगर आप 8 रख देते हैं तो ये पूरी संख्या जो है दोस्तों ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो पॉज करके पीछे देख सकते हैं। अच्छा ये कथन वाला संख्या है, यदि कोई संख्या दोस्तों p है ना, वो 2 से विभाजित है, और एक संख्या दोस्तों और संख्या q जो है दोस्तों 3 से विभाजित है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा कथन दोस्तों सही है। अलग अलग कोई संख्या दोस्तों, एक संख्या है जो 2 से कट रहा है, और एक संख्या है दोस्तों q वो 3 से विभाजित है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य होगा। तो क्या बताइए p प्लस क्यू 6 से विभाजित होगा, क्या p प्लस क्यू जो है दोस्तों 5 से विभाजित होगा। फिर दोस्तों p ये ऑप्शन तो कुछ और ही है, इसको हटाइए दो ऑप्शन को। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शन काट दीजिए, ऑप्शन ही गलत लग रहा है। अब बताइए दोस्तों अगर कोई संख्या p है और q है, अगर दोस्तों p इंटू क्यू कर दे तो ये संख्या किससे कटेगी, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आप बताइए इसका आंसर। मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि एक कोई संख्या p है जो 2 से विभाजित है, और एक संख्या दोस्तों q है जो 3 से विभाजित है। तो बताइए दोस्तों कि ये जो संख्या दोस्तों p इंटू क्यू कर देते हैं तो किससे विभाजित हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया ये जो संख्या है 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ कि एक संख्या दोस्तों p के जगह पे मैं ले लेता हूँ 4 जो कि 2 से कट रहा है, और एक संख्या दोस्तों मैं छोटा ले लेता हूँ कि q जो है दोस्तों एक संख्या है 3 से विभाजित है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 6। अब दोस्तों कह रहा p इंटू क्यू कर लीजिए, तो सोचा कितना जगह, तो आप कहिएगा 24। तो बताइए संख्या किससे कटेगा, तो आप कहिएगा 6 से बिल्कुल कट रहा है ना। तो 6 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना दिया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब बताइए कि ये जो संख्या है दोस्तों ये किससे किससे विभाजित है। तो इतनी बड़ी संख्या है, तो बताइए किससे बड़ी किससे विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये 2 से बल्कि बिल्कुल कटने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अच्छा ऑप्शन पे भी नज़र लगाइए कि क्या ये 5 से कट सकता था, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट सकता है, क्योंकि 5 से कटने के लिए उसके अंत में दोस्तों 0.5 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। अब दोस्तों 6 और 3 से चेक करना है। अच्छा 2 से तो कट गया, आप देखिए 6 से कट के देखिए क्या ये सही हो पाता है। 4 2 6 6 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 15 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 15 7 22 22 21 होगा, 23 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 27 27 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये 3 से कटने वाली है, इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है। अब देखिए 4 से कट रहा है, तो आप कहिएगा अंतिम 2 डिजिट है भैया ये 14 है, अंतिम 2 डिजिट कितना है, तो आप कहिएगा 14 है। 14 जो है दोस्तों ये जो है इसका अंतिम 2 डिजिट दोस्तों 14 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब 4 से कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 और 6 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप कह रहे 3 और 6 से, एक ही ऑप्शन बचा, तो यही होगा आंसर। कैसे होगा तो देखा बता देते हैं। ये 3 से कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 से कट रहा है। क्या 6 से कट रहा है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तभी मैंने बताया था जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो संख्या 6 से भी कटती है। इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। भूख लग चुका है दोस्तों हमको, क्योंकि लगातार 3 घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों का निम्नलिखित में जो दोस्तों कौन सी संख्या दोस्तों 6 से विभाजित है। अब अभी आपको बताया दोस्तों कि 6 से कोई संख्या वो तभी कटेगी जब वो संख्या जो दोस्तों 2 से कट रही हो और 3 से कट रही हो।
अब देखिए ये विषम संख्या लास्ट में 2 है, तो ये 2 से कट ही नहीं रहा, तो क्या ये 3 से तो ये क्या 6 से कटेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये संख्या दोस्तों अगर डिविजिबिलिटी रूल 2 से चेक करते हैं, तो यहाँ से पता चलता है दोस्तों कि ये 2 से कट ही नहीं रहा, तो क्या 6 से कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब आइए ऑप्शन नंबर ए में, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 8 11, 11 5 कितना हो जाएगा? तो आपका 11 5 16 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 16 3 21 हो रहा है। 16 3 जो दोस्तों 19 हो रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये 3 से कटने वाला नहीं है। ये 3 से दोस्तों कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों इस तरह का, ये तो 3 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 6 से भी ये कटने वाला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, 4 3 7 7 8 15 15 7 दोस्तों 22 22 22 27 हो जाएगा, 27 जो दोस्तों ये 3 से कटने वाला है। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ सॉरी बी बोल दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो लग रहा है कुछ एरर है यहाँ पे, क्या पता नहीं क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बड़ा कमाल की सवाल है दोस्तों, 7 अंकों की संख्या है। फिर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए कि के का वह न्यूनतम मान बताना, मतलब छोटा मान बताना है, ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो दोस्तों 7 अंकों की जो है संख्या है, 7 अंकों क्या है दोस्तों? संख्या है, और ये जो संख्या दोस्तों 6 से विभाजित है। तो बताइए दोस्तों कि इस के जगह पे क्या आएगा? तो फटाफट से देखिए दोस्तों कि 2 का रूल क्या कहता है कि 6 का रूल कहता है कि वो संख्या 2 से कटनी चाहिए और 3 से। तो यहाँ से लास्ट में तो दोस्तों 2 ही दिख ही रहा है, इसका मतलब 2 से कट रहा है। तो अब पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों 3 का विभाज्यता का नियम, मतलब ये जो पूरी संख्या है दोस्तों आपको इसको 3 से विभाजित कराना होगा, तभी दोस्तों ये क्या होगा, ये बात जो फुलफिल हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों इसके अंकों को जोड़िए, तो आप कहिए 2 और 4 6 होता है, 6 और 9 15 होता है, 15 और 8 कितना होता है? तो आप कहिए 15 8 भैया हो जाएगा 23, और 23 7 जो है दोस्तों 1 मिनट फिर भूल गए, 4 2 6 हो गया, है ना। तो आप कहिए 6 6 और 9 कितना हो जाएगा? तो आप कहिए 15, 15 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहिए 23, और 23 और 3 के साथ कितना हो जाएगा? तो आप कहिए 30, 30 6 कितना हो जाएगा? तो भैया तो आप कहिएगा 36, और 36 के जगह पे प्लस और प्लस जोड़ेंगे के, तो क्या हो जाएगा? ये संख्या दोस्तों 6 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब वो संख्या दोस्तों 3 से भी कट रही होनी चाहिए। तो बताइए 3 का क्या ऐसा छोटा मान रखे दोस्तों, क्या ऐसा छोटा मान रखें ये संख्या जो दोस्तों पूरी 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे भैया सबसे छोटा संख्या तो 0 होता है, उसके बाद 1 2 होता है ना, इस तरीके से जाता है। तो आप कहेंगे भैया कि बिल्कुल आप सही बोले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 3 से कट रही है, किससे कट रही है दोस्तों? तो आप कहिए भैया 3 से कट रही है, 3 से कटनी चाहिए। अगर हम सबसे सबसे छोटी संख्या 0 लेते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल यहाँ 0 लीजिएगा, तो 36 और 0 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 36 हो जाएगा। अगर 3 से भागा 36 देंगे दोस्तों, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से कट रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये संख्या पूरी तरीके से जो है दोस्तों 0 रखने पर ये मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संख्या पूरी तरीके से सही हो जाएगी, मतलब ये संख्या जो है दोस्तों 6 से कट जाएगी। तो आगे रखने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा था। अगर अधिकतम मान से पूछता तो आप 9 रखना शुरू करते हैं ना। तो ये आसान क्वेश्चन था 78 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब ये दोस्तों ये कोई संख्या इतनी बड़ी है ना, और यम है, मतलब जो मान यहाँ आप रखिएगा वही मान यहाँ रखिएगा, है ना। और कह रहा दोस्तों ये संख्या 6 से विभाजित है, तो यम के जो सभी संभावित मानों का योग पूछा दोस्तों, है ना। यम के जितने भी संभावित मान हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आप देखते थे कि हो सकता था कि 2 मान भी संभव हो सकता है, 3 मान भी संभव हो सकता था। तो ये क्वेश्चंस को दोस्तों आप करने का कोशिश कीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को लिए दोस्तों इसको स्टार लगाइए, है ना, फूल पत्ती लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में टपकने वाला होता है। अच्छा इसको पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। लग रहा है 2 क्लास तो दोस्तों लगाना ही पड़ेगा। अभी तक देखिए 80 क्वेश्चन भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है समझाने में, आसान चैप्टर ये है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले ये डिजिट कोड उतारते हैं, तो 87 है, यम है, 6 है, 2 है, 0 है, 3 है और यम है। अब बताइए दोस्तों यम का जो भी मान होगा आप कहिएगा ये संख्या दोस्तों 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित है, तो इसका मतलब है दोस्तों 6 से विभाजित अगर है तो ये मतलब ये संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर दोस्तों 2 से कटना चाहिए तो यम की जगह क्या आ सकता है? तो कहेंगे दोस्तों अगर ये कोई संख्या इतनी बड़ी है, अगर एक मिनट, अगर ये कोई इतनी बड़ी कोई संख्या है दोस्तों, अगर वो दोस्तों 2 से कटनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या आगे क्या उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब है दोस्तों यम की जगह जो है दोस्तों
या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर दोस्तों 8 होना चाहिए। तभी ये संख्या क्या हो पाएगा दोस्तों, 2 से कट पाएगा, है ना। तभी ये संख्या फिर 6 से कट पाएगा, है ना। तो इसका यहाँ से पता चला दोस्तों कि यम का मान दोस्तों 2 रख सकते हैं, या 0 रख सकते हैं, या 2 या 4 या 6 या फिर 8 ही रख सकते हैं। और दोस्तों विषम संख्या वाला मान नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में विषम संख्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो वहाँ पे जो दोस्तों वो फिर 6 से नहीं कट पाएगा। ये जब कोई संख्या 2 से ही नहीं कट पाएगा तो क्या 6 से कट पाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो 2 का मान जो है संभव होगा दोस्तों, मतलब यम का जो मान संभव हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। अब दोस्तों इसमें से भी देखना है कि कौन कौन मान संभव होगा। इसके लिए सबसे पहले 3 का विभाजक का नियम फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप ये चेक करना पड़ेगा। तो 18 7 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 8 7 दोस्तों 15 होता है। 15 6 कितना होता है, तो आप कहेगा 21 होता है। 21 और 2 कितना होता है, तो आप कहेगा 21 22 27 होता है। और 23 और 3 कितना होता है, तो आप कहेगा भैया 23 और 3 होता है भैया 26। और प्लस यम कितना होता है, तो आप कहिएगा भैया 2m होता है। अब बटे दोस्तों ये 3 लिख देंगे। अब बताइए आप लोग दोस्तों, जैसे एक बार जोड़ लेता हूँ, 7 और 8 कितना होता है, तो आप कहिएगा 15 15 6 21 21 और 2 22 1 23, 23 और 3 26, है ना। अब दोस्तों यम का मान 0 रख के देखिए, तो आप कहिएगा भैया अगर यम का मान अगर 0 हम लेते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 26 से फिर 3 भागा नहीं कर पड़ पाएगा, इसका मतलब ये 0 मान संभव नहीं है। अगर आप दोस्तों 2 रखते हैं, तो अगर 2 रखते हैं दोस्तों तो 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। तो यम यम आपको समझ में आया ना दोस्तों, सबको जोड़े तो यम यम 2m हो गया, है ना। सब संख्या को जोड़ दिया अंकों को, तब इतना आया, है ना। आप समझ सकते हैं इसको। अब दोस्तों अगर हम यम की जगह 2 लेते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 4 हो जाएगा। और 26 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 30 आ जाएगा। और 30 जो पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 जो है मान रखना संभव हो सकता है। अगर अच्छा हम मुझे ये बात समझ में, क्या आप ये समझे हैं कि नहीं समझे हैं? ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आप ये समझे हैं कि नहीं समझे। जैसे मैंने सबको जोड़ा, तो आप अंक को जोड़े तो 27 आ गया। और ये भी तो यम होगा दोस्तों, यम और यहाँ पे यम, है ना। जिसको यम यम जोड़े तक 2m यहाँ से आया, है ना। ऐसा उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर दोस्तों अगर हम 4 रख के देखते हैं, तो अगर दोस्तों यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8। 8 और 23 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 31। फिर 31 दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों और जो 4 रखना भी संभव नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों 4 के बाद अगला क्या रख सकते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे यम की जगह जो है 6 रखना पड़ेगा। 6 रखते हैं तो 6 दूना कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 12। अब 23 और 12 जोड़ने पर कितना आ रहा था, 3 2 5 और 3 35 आ रहा। क्या 35 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया नहीं आ रहा, मतलब 6 भी रखना मान पॉसिबल यहाँ से नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे यम की जगह दोस्तों 8 रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ पे यम की जगह 8 रखते हैं। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 28 जोड़ेंगे तो 8 3 6 3 9 2 1 3 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ से पता चला कि 8 दूना 16 आ रहा, 16 28 जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 39 आ गया। अर्थात दोस्तों 39 जो 3 से कट रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि 8 मान भी रखना क्या है, संभव है। तो बताइए कि यम का कितना मान दोस्तों रखना संभव हो गया, तो आप कहेंगे भैया 8 और 2 आ रहा। आप पूछा इन दोनों के अंकों का योग, इन दोनों संभावित जो मान है इसका जोड़ करना है, योग पूछा, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी, मैंने आपको बता दिया कि यम के मान जो है दोस्तों संभावित क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है दोस्तों। तो आप कहेंगे जब भी कहेंगे दोस्तों कि यम का जो मान होगा सम संख्या ही होगा। और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों कार्य 8 से विभाजित होने चाहिए। अब दोस्तों मैंने आपको 8 का बताया था दोस्तों ये कि किस तरीके से 8 का विभाजता का नियम होता है। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि 8 का अगर पावर के रूप में लिखिएगा तो 2 की पावर कितना आएगा, तो आप आएगा 3, है ना। तो अंतिम दो दोस्तों यहाँ पे 3 आ रहा था, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अंतिम किसी संख्या का 3 डिजिट 3 से विभाजित होता है। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 डिजिट दोस्तों 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या दोस्तों 8 से विभाजित होंगी, है ना। तो दोस्तों आप भागा देके देखिए 8 से, तो आप देखिएगा यहाँ अगर दोस्तों भागा 8 दीजिएगा 3 डिजिट में तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर इसमें दोस्तों 8 से भागा दीजिएगा तो कितना, ये भी नहीं कटेगा। और ये लेकिन दोस्तों अगर आप 8 से भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा। आप भागा लगा कर देख सकते हैं, मुझे ऐसे ही पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहिएगा अलग हो जाएगा। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है, पता नहीं कहाँ पे एरर है।
अच्छा 7 2 है ना, डॉलर यहाँ पे नहीं है, इंग्लिश में आपको सही दिख रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ मतलब क्या है क्वेश्चन, मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे जो है दोस्तों, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा गया है 72864 है। फिर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे स्टार दिया गया है, उसके बाद डॉलर का चिन्ह दिया गया है ना। अब ये जो कह रहा है दोस्तों, ये जो संख्या है वो 8 और 5 से दोस्तों विभाजित है ना। और तो पूछा दोस्तों कि बताइए स्टार की जगह पे क्या आएगा और ये डॉलर के स्थान पे दोस्तों क्या भराएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कि डॉलर के जगह पे दोस्तों, अगर आप बताइए कि पहले ऑप्शन से चलिए, अगर आप ऑप्शन से चलिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ अगर लास्ट में दोस्तों अगर डॉलर के मान पे अगर आप 5 लीजिएगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर क्या 5 आ रहा तो क्या बता, तो क्या वो संख्या 8 से कटेगा? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि जैसा नियम दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था, जैसे आप जानते भी होंगे कि जो संख्या 2 से कटती, जो संख्या 8 से कटती, जो संख्या दोस्तों 2 से कटती है, तो शायद हो सकता है तो संख्या दोस्तों 8 से कटे, लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो संख्या 8 से कट रहा है वो 2 से कटे, है ना। खैर यहाँ पे आप देखिएगा, आप तो इतना दिमाग होगा दोस्तों कि अगर किसी संख्या का लास्ट में विषम संख्या होगा तो वो जो है दोस्तों वो 8 से कटने वाला नहीं है ना, वो 8 से वो कटेगा नहीं। तो 2 ऑप्शन तो दोस्तों ऐसे ही छट गया। इसका मतलब है दोस्तों, क्योंकि वो संख्या 5 से कट रहा है, इसका मतलब है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 5 से वही संख्या कटेगी जो जिसके अंत में 0 या 5 होगा। इसका मतलब है दोस्तों 5 संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 8 से कटने चाहिए, तो 8 से कटने चाहिए तो लास्ट में अगर 5 होगा तो वो कटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से मान फिक्स हो गया कि डॉलर की जगह पे कितना होगा, तो आपका ये भैया 0 हो जाएगा। अब दोस्तों 8 का डिविजिबिलिटी रूल से पता करना है कि यहाँ पे जो है स्टार है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो आप ये 8 से भागा दीजिए 4 स्टार और दोस्तों डॉलर की जगह पे 0 आ जाएगा। आप ऑप्शन भी रख सकते हैं, पहले ऑप्शन 4 रखते हैं उसके बाद 2 रखते हैं। अगर हम 4 रखते हैं दोस्तों तो 8 पच्चीस कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8 पच्चीस 40 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सिंपल 0 और फिर आएगा 0, तो 8 पच्चीस कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 40 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि ये जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 आप रखिएगा, 2 रखिएगा दोस्तों तो यहाँ से 20 आ जाएगा, तो फिर दोस्तों 8 के पारे में 20 नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 48 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4 ही रहेगा, है ना, यहाँ पे कितना रहेगा, तो आप कहिएगा 4 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अब इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, है ना, 8 अंकों की क्या है, तो कह रहा है 8 अंकों की दोस्तों संख्या है और जो दोस्तों 8 से विभाजित है। तो बताइए x इंटू वाई के कुल दोस्तों कितने संभावित मान जो है दोस्तों हो सकते हैं, कितने जो कितने संभावित मान हो सकते हैं, संभावित मान। अच्छा ये क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपसे मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपसे लगता है बन भी नहीं पाएगा, या फिर बना भी सकते हैं, बना ही देते हैं। तो मैं आपके लिए सवाल, ऐसे तो मेरे पास अभी कितने बचे, 40 क्वेश्चन है। मैं दोस्तों आज जो है, अच्छा मैं एक बार देखने दीजिए कि कितना क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों मेरे पास 110 क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि 85 क्वेश्चन, कहाँ तक पहुँचा था, 1 मिनट, अभी तो यार बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, अभी हुए हैं कितने, नहीं हुआ है अभी दोस्तों, कम से कम हम मुझे लोग को लगता है कि 90 क्वेश्चन, 90 नहीं, 90 आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। हाँ दोस्तों कम से कम 85 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, है ना, क्योंकि अच्छा ऐसे भी टाइम है, अभी 38 मिनट हुआ है अभी क्लास के। अच्छा अभी देखते हैं कितना हो पाता है ना। तो देखिए दोस्तों, अब एक बात बताइए, 8 का मान क्या क्या संभव हो सकता है। अब बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे भैया उसका जो अंतिम 3 डिजिट है वो 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 डिजिट। तो अंतिम 3 डिजिट कितना था, आप कहिएगा 6 है और x है और y है ना। अब एक बात बताइए दोस्तों, 8 से अगर कटेगा इसका मतलब है दोस्तों कि वो संख्या 2 से कटना चाहिए,
क्योंकि जो संख्या 2 से कटता है, मतलब जो संख्या, मैंने ये स्टार लगाकर भी लिखाया था कि जो संख्या 8 से कटती है वो निश्चित तौर पे दोस्तों संख्या वो 2 से भी कट रही होती है और 4 से भी कट रही होती है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों अगर कोई संख्या 8 से कट रही है इसका मतलब 2 से भी कट रही होती है। अगर दोस्तों 2 से कट रही होती है तो y की जगह पर क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे भैया 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 8 आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों विषम संख्या वाला नहीं आ सकता। अगर विषम संख्या आ जाएगा दोस्तों तो फिर वो 8 से कटेगा नहीं। इसका मतलब है दोस्तों कि सम संख्या ही आएगा लास्ट में। तो अगर सम संख्या अगर लास्ट में आएगा दोस्तों तो बताइए क्या क्या मान जो है दोस्तों हम लोग संभव कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर हम यक्स का मान दोस्तों क्या करते हैं, एक बार लेते हैं 9 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, 7 लेते हैं, 6 ये सब ले सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा दोस्तों, आप क्या कीजिएगा इसको HW करके आइएगा, है ना। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगली क्लास में बता दूंगा ऐसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना टाइम है भी नहीं मेरे पास, तो हो सकता है लास्ट में देखेंगे इसको। अच्छा ये संख्या दोस्तों कारण 9 से विभाजित है। अब बताइए ये संख्या 9 से विभाजित है तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है अलग होगा। तो मैंने दो बात बताया था कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसके अंकों का योग जो है दोस्तों किससे विभाजित होना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया 9 का विभाज्यता का नियम जो है 3 के विभाज्यता के नियम से बिल्कुल जो है दोस्तों जुड़ा हुआ है। मतलब 3 का विभाज्यता के नियम में क्या करते थे कि अंकों का योग जो है दोस्तों 3 से कटने चाहिए थे, और उसी तरह इसमें भी है दोस्तों कि अगर कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उन संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। तो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, 9 का पेड़ ऐसे ही कटा दीजिए, 9 एकम 9 ऐसे कट गया। अब दोस्तों अब जोड़ दीजिए तो 5 5 10 10 3 13 हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए 13 8 21 हो जाएगा, 21 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 27 आ गया, है ना। 27 देखिएगा 9 से कटता है तो आप कहिएगा बिल्कुल कटता है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही है। अब दोस्तों बी भी देखिएगा गलत है ना, एग्जाम में होते तो ऑप्शन ए टिक करके चल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 9 ऐसे काट दीजिए, 9 कम 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 8 हो गया, तो 8 क्या 9 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 8 8 16 हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20 और 20 कितना हो रहा है, तो आप कहेगा 26। क्या दोस्तों 26 जो है क्या कट पाएगा, तो आप कहेंगे भैया 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसको जोड़ के देखिए तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 5 1 6 6 4 10 10 9 19 हो जाएगा, 19 का 9 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया ये भी नहीं कटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इतना इतना जो संख्या दोस्तों का 9 से दोस्तों विभाज्य है तो बताइए ए का जो मान है दोस्तों किसके बराबर होगा। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा, है ना। अब ए का मान बताना है और ये संख्या जो है दोस्तों 9 से कट रही है, तो बताइए 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि अंकों को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं एक बार लिख देता हूँ, 6 4 2 है 8 है, फिर दोस्तों ए है ना। उसके बाद दोस्तों ए है, फिर 8 है और 3 है, इनके अंकों को जोड़िए, है ना। तो आप जोड़िएगा दोस्तों तो आप कहेंगे 6 4 यहाँ से 10 हो गया, 10 2 12 12 8 20 20 और 8 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 3 31, फिर से जोड़ेगा 10 10 20 20 8 28 31 हो जाएगा। अब बताइए 31 में ऐसा क्या जोड़े दोस्तों, है ना, जो संख्या 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे भैया अगर आप 8 जोड़ लेते हो तो क्योंकि 9 चक 36 होता है तो 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 5 हम लिख देते हैं एक ही जगह पे, अगर दोस्तों एक ही जगह पे क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, तो आप कहेंगे 31 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 36 और 36 दोस्तों 9 चक 36 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 चक 36। तो ये तो 4 काट रहा है ना दोस्तों, लेकिन भरे कितना एक ही जगह पे, तो आप कहेगा भैया 5 भरे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यदि किसी अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो ए है, फिर ए प्लस ए इस तरीके से, शायद पता नहीं किस तरह है जी, मतलब लग रहा मुझे कि ए है, फिर ए प्लस 1 है, फिर दोस्तों 2 प्लस ए है प्लस 3 है, तो कह रहा 9 का विभाज्यता का नियम से क्या होगा। तो आप जानते होंगे दोस्तों अगर इन सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर दोस्तों 9 से विभाजित कर देते हैं दोस्तों तो क्या होगा, अगर इस संख्या का अंकों का योग क्या होगा, अगर 9 से विभाजित होगा दोस्तों तो ये संख्या क्या होगी, ये पूरी तरीके से
9 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसा ही ऐसे कुछ और क्वेश्चन में क्या है कि एरर है ना। यही मेनली कह रहा है कि अगर संख्या के अंकों का योग दोस्तों अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, है ना। ऐसे कुछ है नहीं कुछ क्वेश्चन में। अब दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 से संबंधित रिलेटेड है, 11 मतलब 11 के विभाजता नियम से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि p एक ऐसा संख्या है जिसमें दोस्तों ये जो संख्या दोस्तों ये 11 से विभाजित है, तो बताइए दोस्तों कि p का मान क्या संभव हो सकता है। तो दोस्तों मैं पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था 11 का विभाज्यता का नियम। तो आप कहेंगे भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपके साथ बने हुए हूँ। और 11 से पूछा विभाज्यता का नियम कितना होगा। तो देखिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट संख्या को जोड़िए। तो आप जब अल्टरनेट संख्या को जोड़ने जाएगा तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा पी, और फिर माइनस कर देना होता है दोस्तों, इधर वाली अल्टरनेट वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 9 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 13। अब बताइए दोस्तों इधर कितना लाना है, या तो 0 लाना है या फिर 11 का कोई मतलब दोस्तों गुणज लाना है ना। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 11, यहाँ पे p बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2 हो जाएगा, अब बराबर 0 अगर लेके चलते हैं तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर जो मान है दोस्तों माइनस में आ रहा है, इसलिए इधर p बराबर इधर 2 आ जाएगा, है ना। तो p का मान दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे भैया क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 0 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप 11 लेते हैं तो 11 जब लीजिएगा दोस्तों, तो 11 अगर लीजिएगा तो इधर हो जाएगा, अगर आप 11 लीजिएगा तो 11 ये 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 13 हो जाएगा। तो बताइए 2 अंकों का मान क्या संभव है, तो आप कहेंगे भैया मान संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले कोशिश किया कि यहाँ पे आप 0 ही लेकर देखिएगा। अगर दोस्तों 0 जैसे ही लिए तो यहाँ से p का मान आ गया दोस्तों, आ गया 2, है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा और भी अच्छे से समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये 11 वाला से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आता है और ये पहली बार भी आया है। अब देखिए क्या करते हैं, 11 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि जो संख्या होता है दोस्तों अल्टरनेट उसको जोड़ देते हैं। तो बताइए इसका अल्टरनेट संख्या का दोस्तों जोड़ते हैं तो 6 5 11, 11 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पी हो जाएगा। फिर इधर अल्टरनेट संख्या को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसको अल्टरनेट वाली संख्या को घटा देते हैं। तो इधर जो संख्या आना चाहिए दोस्तों ये तो 0 आना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए। अगर दोस्तों क्योंकि एक ही अंक का मान निकालना है इसलिए 11 को नहीं लेंगे, है ना। अगर बड़ा मानेगा, अगर 0 से आंसर नहीं है तब 11 लेंगे, है ना। तो यहाँ से 11 आ जाएगा दोस्तों, तो फिर p बराबर हो जाएगा इधर माइनस का 2 बराबर 0। अब p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा भैया 2, इसलिए p का मान कितना आ गया, यही तो पूछा था p का मान बताइए, तो p का मान आ गया दोस्तों b आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों लग रहा है 90 क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना, मुझे भी लग रहा है इसका अगली क्लास लगाना भी लगता है नहीं पड़ेगा, हो सकता है दोस्तों हाँ जी हम इसको निपटा दें, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये संख्या है ना, जो 11 से पूर्णतः क्या है दोस्तों, तो आप भैया 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए इसका मान। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा क्या कर देता है दोस्तों, गलत कर देता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों 6 3 4 7 है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टार है ना, डिब्बा पार देता हूँ मैं, और फिर 25 है ना। मैं मान लिया इस डिब्बा के अंदर मतलब यहाँ पे कोई संख्या यक्ष रही होगी। अब दोस्तों कह रहा है 11 से विभाजित है। अब बताइए कोई संख्या 11 से विभाजित है तो बताइए कि ये स्टार की जगह पे क्या रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट का योग लेंगे। तो यहाँ से जोड़िएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15, और स्टार इसी में जुटेगा तो इसी में हो जाएगा। फिर माइनस घटाना है, अल्टरनेट वाला की जोड़ना है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10, 10 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्टार को स्टार रहने दीजिए या फिर एक्स भी मान सकते हैं। अब बराबर इधर मान लेते हैं दोस्तों 0, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा यक्स मान लेते हैं इसको स्टार को। आप यहाँ पे घटाइएगा तो 15 में से 12 आ जाएगा, तो आपका प्लस का कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा दोस्तों 0। और यहाँ से दोस्तों यक्स बराबर आ जाएगा माइनस का दोस्तों 3 आ गया। और जब भी दोस्तों माइनस में आ जाए, किस में आ जाए दोस्तों, माइनस में आ जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 11 में से, किस में दोस्तों, 11 में से दोस्तों 3 को क्या कर देना है, आपको घटा दीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 11 में से 3 घटा देंगे तो आंसर जो है दोस्तों 8 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जब भी देखिएगा 0 मानने पर आंसर जो दोस्तों माइनस का 3 आ रहा है,
कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है कोई भी संख्या, तो आप क्या कीजिएगा कि जो दोस्तों 11 में से आपको 3 घटा देना पड़ेगा। शायद मैं दोस्तों कल शायद लग रहा कि 10 मैंने घटाना बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ी है ना। ऐसे दोस्तों जब भी अगर माइनस में आ जाए दोस्तों, माइनस में, तो आपको 11 में से घटा देना है ना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है जो दोस्तों और भी रहा है 11 वाला, ये देखिए। अब दोस्तों लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, जो आसान आसान है दोस्तों मैं उसको करा देता हूँ, है ना। ऐसे तो अब आसान मुझे दिख नहीं रहा है, और 50 मिनट हो चुका है आज की क्लास का, है ना। और जो भी बचा है दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चंस है उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा, या फिर मुझे लगता है कि दोस्तों ऐसे अभी कितना क्वेश्चन बचा है, 10-20 क्वेश्चन और रहता था ना, नहीं हुआ तो मैं और 2-4 क्वेश्चन दोस्तों छाड़ कर लेकर आऊँगा, है ना। ऐसे फिलहाल जो दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। कहाँ तक गया था, मैंने कितने क्वेश्चन तक कराया था, तो आप कहिएगा भैया, क्योंकि भैया मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुका, क्योंकि मैं लगातार सुबह उठकर क्लास पे ही क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपको दोस्तों 88 क्वेश्चन करा दिया, है ना। फिर दोस्तों मेरे पास कितने हैं तो भूल गया जी, 1 मिनट, 88 मतलब दोस्तों 22 क्वेश्चन और हैं। इस 22 क्वेश्चन को दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 इसको बनाना पड़ेगा, और पार्ट 3 में दोस्तों यूनिट डेट का जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का दोस्तों क्लास कैसा रहा। अगर दोस्तों आपको क्लास ये अच्छा लगा, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपने यार प्यार दोस्त जितने भी है दोस्तों उसके पास जो दोस्तों ये वाली क्लास जो दोस्तों बिल्कुल शेयर करें, है ना, जिससे आपका भी दोस्त पढ़ सके और बिहार एनएमएस में उनका भी दोस्तों सिलेक्शन हो सके। अगर दोस्तों आप जवाहर नवोदय विद्यालय के भी अगर आप परीक्षा करते हैं दोस्तों, तो क्योंकि सेम ही मैथ का सिलेबस रहता है, तो आप वो भी विद्यार्थी इस क्लास को क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।